नमस्कार दोस्तों, चलिए आज फिर से मेट्रोलॉजी चैप्टर से आप लोगों को आज मैं क्लियर कराऊंगा मेथड्स ऑफ मेकिंग स्टील बनाने की विधि क्या क्या है, कितने तरीके के हैं, कितने प्रोसेस में है, आपको सारा क्लियर कराता हूँ। 1 2 3 4 5 इतने प्रोसेस में ये बनाई जाती है। उसके पहले हम लोग क्या क्या पढ़े थे कि स्टील क्या है, कार्बन और लोहे का किसका कार्बन प्लस Fe का जो मिश्रण होता है उसे हम स्टील कहते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात ये मैं बताऊंगा कि आपको प्लेन कार्बन स्टील, डायमाइल्ड स्टील, लो कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, एलॉय स्टील, कास्ट स्टील सभी का एक्सप्लेन किया था। अब आप लोग इसकी तैयारी जम के करिए ताकि मेट्रोलॉजी आपको कंफर्म करे। पूरे चैप्टर एकदम 1 to 1 पॉइंट से लेके 2 पॉइंट तक आपका क्लियर करवाते जा रहा हूँ। अब इस पर ध्यान देने योग्य बातें हैं आपको कि आप कितना पढ़ते हैं। मेट्रोलॉजी से कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो आपका छूटेगा नहीं, बिल्कुल करेक्ट आंसर करके आएंगे। चलिए मेथड्स ऑफ मेकिंग स्टील के बारे में पढ़ते हैं तो जान लेते हैं कि सबसे बड़ी चीज़ क्या है इसमें। यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाई ये स्टील बनाने की विधियाँ हैं और स्टील बनाने की विधियों में पहला आपका सीमेंटेशन प्रोसेस आता है। सीमेंटाइड, सीमेंटेशन, ये सब कई नामों से जाना जाता है, तो ये सब सीमेंटेशन विधि होती है। क्रूसिबल एक प्रोसेस आता है, ये भी एक प्रकार की भट्टी है। क्रूसिबल एक प्रकार की भट्टी है और ये भी एक प्रोसेस है। उसमें भी राट आयरन को डाल के स्टील बनाने के प्रयोग किया जाता है। बेशमर प्रोसेस आपका है तो ये भी आपको क्या कहता है, राट आयरन को, सॉफ्टों को, छड़ों को डाल के उस भट्टी में स्टील बनाने की प्रक्रिया का काम करते हैं। ओपन हार्थ है वो भी यही काम करता है और आपका इलेक्ट्रिकल प्रोसेस है यही काम करता है। सीमेंटेशन में क्या होता है, सीमेंटेशन में कार्बन की मात्रा को देके बनाते हैं। क्रूसिबल आपका क्या होता है कि ओपन थोड़ा सा टाइप भट्टी होती है। बेशमर भी ओपन टाइप का होता है और ओपन हार्थ तो इसका नाम ही है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल वाला है तो बिजली के द्वारा जो भी हार्डनेस बनाई जाती है। लेकिन बनाया किसको जाता, जब मैंने कहा था कि आप पढ़ रहे हैं क्या, घटिया लोहा किससे निकलता है, वात्या भट्टी की, पुला भट्टी से कास्ट आयरन, नालूर भट्टी से राट आयरन, इन सबसे एक एक लोहा करके ऐसे निकलता गया। और आज बारी आई है यहाँ पर मेथड्स ऑफ मेकिंग स्टील का, मतलब स्टील बनाने की विधियों का। तो उसी लोहा को अब हम स्टील बनाएंगे, एक एक करके जानेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहला एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि वीडियो लिमिट में बनाना है, इतने सारे बनाने में कम से कम 2-3 घंटा लग जाएगा। तो कम से कम ये 10-15 मिनट का एक टॉपिक उठाएंगे, आपको सीमेंटेशन विधि का क्लियर करते हैं। अब देखो जो सीमेंटेशन विधि है उसी में जान लेते हैं कि सीमेंटेशन विधि क्या होती है। जो सीमेंटेशन प्रोसेस आपका होता है उसमें सबसे पहले किसको लेते हैं, राट आयरन। राट आयरन का कोई भी सॉफ्ट या छड़ मान लो, कोई भी सॉफ्ट मान लो या छड़ इसको बोलते हैं, छड़ मान लो, ठीक है। राट आयरन का कोई भी सॉफ्ट या छड़ आपने ले लिया। अब लेने के बाद से क्या करोगे, इसके साथ लकड़ी के कोयले के चूरे, कार्बन युक्त, इसके लकड़ी के कोयले के चूरे मतलब लकड़ी का जो कोयला होता है उसको चूरा बोलते हैं। उसमें कार्बन जो होता है संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। संयुक्त अवस्था में पाया जाता है कार्बन लकड़ी के चूड़े को। क्या है, राट आयरन को लिया, उसके साथ क्या लिए, उसके सॉफ्ट को लिए, सॉफ्ट मतलब छड़ होता है, और लकड़ी के चूड़े को लिए, ठीक है। अब लेने के बाद से ज्वलनशील पदार्थ के साथ एयर टाइट बॉक्सों में बंद कर देते हैं। ज्वलनशील पदार्थों के साथ एयर टाइट बॉक्स मतलब वो बॉक्स हमारे पास रहेगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर हमारे पास वो बॉक्स रहेगा कि जो एयर टाइट रहेगा। इस बॉक्स में रखे कोयले को भी रख दिए, लकड़ी के चूल्हे को भी रख दिए और आपका राट आयरन का सॉफ्ट का जो छड़ है वो भी रख दिए और पूरा एयर टाइट कर दिए, लीक प्रूफ कर दिए। कहीं से भी इसमें हवा नहीं जाएगा, लीकेज नहीं है, बिल्कुल इसमें कहीं से लीकेज नहीं है इस बॉक्स में। ये भी क्या है, भट्टी के अंदर है। ये कहाँ है, भट्टी के अंदर है, एयर टाइट कर दिया, भट्टी के अंदर बंद कर दिया। छड़ों को रखते समय इस बात का जरूर ध्यान देना चाहिए
कि छड़ों को चारों ओर कोयला पाउडर रहे। मतलब इसमें जो आप शाफ्ट डाले हैं, ये छड़ डाले हैं, तो कोयले का जो पाउडर है इसके चारों तरफ रहे, इसके चारों तरफ। ये ना हो कि मतलब इस साइड में कोयला आपका है और इस साइड में है ही नहीं। जहाँ तक कि आप एक सॉफ्ट की बात कर लीजिए, ये आपका पास सॉफ्ट है और ये सब क्या है, कोयले हैं हमारे। ये बताइए, अगर चारों तरफ रहेगा तभी ना उसका सीमेंटेशन हो पाएगा, तभी ना वो हार्ड कर पाएगा। अगर जिधर नहीं रहेगा तो वो जैसे माइल्ड स्टील के जैसे आरान जैसे उसी तरह से रह जाएगा। तो ये चीज़ विशेष इसमें ध्यान देना है। और फिर से क्या करते हैं, इस बॉक्से में इसको बंद करके 1000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। कितना? 1000 तक, 1000 डिग्री सेल्सियस तक इसको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। 1000 तक गर्म करते हैं। कार्बन युक्त पदार्थ गैस के रूप में धारण कर बॉक्स में भट्ठी का मुंह को बंद करके होने के कारण गैसीय कार्बन लोहे की छड़ों को मिश्रित कर देती है। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जो जब इसका टेम्परेचर आप नीचे से देते हो तो क्या होता है, कार्बन, ये जो कोयले का जो कोयला था, कोयले थे, वो कोयले के चूल्हे थे, वो चूल्हा क्या करेगा, अब इसमें धुआं गैस बन के इसके चारों तरफ, इसको चारों तरफ भ्रमणित करेगा, चारों तरफ, मतलब बाहर निकलने के लिए परेशान हो जाएगा कोयले का जो चूल्हे का जो धुआं बन रहा है आपका। और उसमें क्या करेगा, एक समय ऐसा आएगा कि वो लिक्विड में बदल जाएगा। लिक्विड के बाद से उसके ऊपर एक परत, स्टील की परत जमना स्टार्ट हो जाती है। ये प्रक्रिया सबसे बेहतरीन प्रक्रिया कहलाती है। अब इसमें क्या होगा कि इस प्रकार के स्टील जो होते हैं छोटे छोटे धब्बे आ जाते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन होता है और वो घूमता है लिक्विड फॉर्म में, इसीलिए इसको वो ब्लिस्टर स्टील के नाम से जाना जाता है। ब्लिस्टर स्टील के नाम से जाना जाता है, ब्लिस्टर स्टील के नाम से जाना जाता है। ये जो है आपका कौन से नाम से जाना जाएगा, ब्लिस्टर स्टील के नाम से जाना जाएगा। यही सबसे इंपॉर्टेंट था। सीमेंटेड इस्पात इसको कहा जाता है, और ब्लिस्टर स्टील जो है आपका क्या हो जाएगा, सीमेंटेड इस्पात के नाम से भी जाना जाता है। ये ध्यान देने योग्य बातें हैं इसमें। अब ये कह रही है कि इस विधि में पाई जाने वाली कार्बन लोहे में समा जाती है। जो कार्बन इसका है, ये कार्बन जो था इसके अंदर जो सॉफ्ट हम रखे थे इस लोहे में प्रवेश कर जाती है, और प्रवेश करने के बाद से 0.8% से 1.5% का कार्बन मौजूद हो जाता है। 0.8% से 1.5% तक कार्बन क्या होता है, इस लोहा में मौजूद हो जाता है। किसमें? इस वाले लोहा में मौजूद हो जाता है, जिसके कारण से हम क्या कह सकते हैं कि भाई सीमेंटेशन विधि, हम इसका नाम दे सकते हैं कि सीमेंटेशन हो गया। कार्बन का इसमें परसेंटेज 1.5 तक, कितना से लेके 0.5 से लेके 1.5 तक इसमें कार्बन मौजूद हो गया। ब्लिस्टर स्टील को अब क्या करेंगे, दोबारा गर्म करके हैमरिंग रोलिंग कर लेते हैं और इस्पात को हम प्राप्त कर लेते हैं जैसे पहले था। दोबारा गर्म करेंगे, उसके बाद से हैमरिंग कर लेंगे, हैमरिंग कर लेंगे, उसके बाद से रोलिंग कर लेंगे, और फिर पहले जैसे स्टील को क्या करेंगे, हम प्राप्त कर लेंगे। ब्लिस्टर स्टील को हम क्या करेंगे, प्राप्त कर लेंगे। हमने सारे विधि को करने के बाद से क्या किया, ब्लिस्टर स्टील बनाया, और उस ब्लिस्टर स्टील को प्राप्त करने के लिए फिर से गर्म किया, और फिर से गर्म करने के बाद हमने क्या किया, हैमरिंग और रोलिंग करने के बाद फिर से हम स्टील प्राप्त कर लिए। अब इस नाम को, इसके क्या नाम, जब प्राप्त कर लेंगे तो सिंगल शियर स्टील उसका नाम रखा जाता है। क्या रखा जाता है, सिंगल शियर स्टील, सिंगल शियर स्टील इसका नाम रखा जाता है। सिंगल शियर स्टील इसका नाम रखा जाता है। भैया डबल कब रखा जाता है, ये भी पूछा जाता है कभी कभी कि डबल हम कब रखते हैं। अब इसको क्या करेंगे, इसी स्टील में कार्बन को पूरी तरह से मिलाने के लिए दोबारा एक खुली भट्ठी में गर्म करेंगे। दोबारा जैसे खुला हुआ है, बंद नहीं रहेगा, खुला भट्ठी में गर्म करेंगे, अतः रोलिंग करके के बाद हम इस्पात को प्राप्त कर लेंगे। इसे डबल शियर बोलते हैं। और विशेषकर इसका प्रयोग हम कटिंग टूल बनाने के लिए करते हैं। क्या करने के लिए, कटिंग टूल बनाने के लिए। क्या करने के लिए, कटिंग टूल बनाने के लिए। तो आपको समझ में आया होगा। ये एक बार शॉर्ट फॉर्म में आपको बताते हैं, सिंपल में चलेंगे आप लोग, एकदम सिंपल। कैसे चलेंगे भाई, राट आयरन से सॉफ्ट को लेंगे, एक बॉक्स में रखेंगे,
ये वाले पास में रखे। ये मान लो यहाँ पर राट आयरन है, कोयला चारों तरफ डाल देंगे, चूड़ा जिसको बोलते थे या चूर बोलते थे। उसके बाद से 1000 डिग्री सेल्सियस तक इसके नीचे से टेम्परेचर देंगे। ये गर्म हो जाएगा, लिक्विड अवस्था में होगी। और उसके सॉफ्ट के किसके भाई, अरे सॉफ्ट के ऊपर ये क्या होगा, कितना तक 0.8% से लेके 1.5% तक क्या होगा, कार्बन की परत। मतलब 1 mm से लेके 0.5 mm से लेके 1 mm तक है। ये क्या होती है, परत क्या होती है, घुस के इसमें टाइट, ऊपर की परत टाइट करने लगती है। ये इसका काम करता है। ब्लिस्टर फर्नेस के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्या होता है, जब ये प्रक्रिया हो जाती है इसको प्रक्रिया को ब्लिस्टर फर्नेस के नाम से जाना जाता है। और फिर वही ब्लिस्टर को क्या करेंगे, हम दोबारा गरम करके, और गरम करने के बाद से हैमरिंग और वेल्डिंग करते हैं। जब दोबारा गरम करते हैं और हैमरिंग करते हैं और रोलिंग करते हैं तो वो हमारा सिंगल सीयर के रूप में प्राप्त होता है। और फिर उसी को क्या करेंगे, खुली भट्टी में, मतलब आपका ये बन जाता है, ये आपका भट्टी है और ये खुला है, खुली भट्टी में उसको डाल देंगे। जो हमको ये प्राप्त हुआ है, जो खुली भट्टी में डालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, डबल सीयर वाला बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डबल सीयर वाला बन जाएगा। और ये डबल सीयर वाला जैसे कटिंग टूल होते हैं, इन सबको बनाने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। हर भट्टियों में डालने का कोई ना कोई पर्पज है। तो आपको समझ में आया होगा कि सीमेंटेशन विधि क्या है। टेम्परेचर याद करिएगा 1000 डिग्री सेल्सियस तक। आपका लकड़ी के चूल्हा जो होता है, कोयले का चूल्हा जो होता है, राट आयरन की साफ्ट होती है। कार्बन का परसेंटेज जमने के बाद कितना होता है, तो 0.8% से 1.5% तक होता है। इसके बाद से आपका जैसे कि सॉफ्ट एक बक्से में बंद कर देते हैं, एयर टाइट, मतलब बिल्कुल हवा ना रहे उसमें, ताकि वो जो लकड़ी का चूल्हा है जब ताप दिया जाए तो गैस के अवस्था में वो लिक्विड में बन जाए और उस लोहे के अंदर प्रवेश कर जाए। कार्बन अपनी पूरी क्षमता के अनुसार उस लोहे में प्रवेश कर जाए। और इन सारे विधियों को लास्ट में देके आपको सीमेंटेशन विधि को प्रोसेस को कंप्लीट करती है। चलिए, तो अगले वीडियो में मिलेंगे और क्रूसिबल प्रोसेस के बारे में बताएंगे। नमस्कार।